हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसा मंदिर खड़ा है जिसने सदियों की आंधियां देखी हैं और फिर भी अडिग है। यह है केदारनाथ मंदिर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह मंदिर सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। मान्यता है कि इस मंदिर का संबंध सीधे महाभारत से है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे तो वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और वे हिमालय में आकर एक बैल का रूप धारण कर छिप गए। कथा कहती है, जब भीम ने भगवान शिव जी को बैल के रूप में पहचान लिया तो भगवान शिव बैल के रूप में ही धरती में समा गए। जिस स्थान पर कुबड़ प्रकट हुआ वहीं आज केदारनाथ मंदिर स्थित है। क्या यह केवल आस्था है या इतिहास के पन्नों में छिपा कोई संकेत? कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर इतनी विशाल पत्थरों से बना यह मंदिर कैसे तैयार हुआ होगा? न आधुनिक मशीनें, न क्रेन, न सड़कें, फिर भी यह संरचना आज भी मजबूती से खड़ी है। मंदिर के पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है जो भूकंप और तूफानों को सहने में सक्षम है। क्या यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता है या कोई भूला हुआ विज्ञान? भारी बारिश, बादल फटना और अचानक आई बाढ़। पूरा केदारनाथ क्षेत्र तबाह हो गया। हजारों लोग प्रभावित हुए। लेकिन एक बात ने सबको चौंका दिया। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने पानी और मलबे की धारा को 2 हिस्सों में बांट दिया। मंदिर लगभग सुरक्षित रहा। उस चट्टान को आज भीमशिला कहा जाता है। क्या यह सिर्फ संयोग था या किसी अदृश्य संरक्षण की कहानी? कई श्रद्धालु मानते हैं कि यह स्थान केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ की सुबह, यहाँ की घंटियों की ध्वनि और हिमालय की शांति एक अलग अनुभव देती है। यात्रा कठिन है, मौसम अनिश्चित है, फिर भी हर साल लाखों लोग इस धाम तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि आस्था तर्क से नहीं चलती। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह समय की परीक्षा है। यह विश्वास की मिसाल है और यह याद दिलाता है कि जब प्रकृति प्रचंड होती है तब भी कुछ शक्तियां अडिग रहती हैं। हिमालय की इन ऊंचाइयों में खड़ा यह मंदिर हमसे एक सवाल पूछता है, क्या हम इसे सिर्फ एक पर्यटन स्थल मानेंगे या एक जीवित इतिहास जिसे समझना अभी बाकी है? यह थी केदारनाथ की कहानी, आस्था, इतिहास और रहस्य की।